3-4 बोतल, पहले पी फिर उड़ाना। शराब कहीं ना कहीं बुरी है, तब तो फ्लाइट उड़ाने वाले पायलट को भी मना की जाती है कि आप यदि पिए होंगे तो आपको परमिशन नहीं है। सही है कि नहीं? यहाँ पे गाड़ी चलाने वाले को भी शराब पी के गाड़ी चलाने की परमिशन है? यहाँ है? नहीं है। क्यों? सही है कि गलत है? शराब पीना सही होता तो पी के गाड़ी चलाने में क्या दिक्कत है? मतलब शराब गलत है। सारी दुनिया मानती है कि शराब गलत है, इसलिए दुनिया के किसी भी देश में पायलट को शराब पी के प्लेन उड़ाने की इजाजत, इसका मतलब सारी दुनिया मान रही है कि शराब पीना गलत है। अब पी क्यों रहे हैं लोग? वो इसलिए पी रहे हैं क्योंकि कलयुग है। कलयुग में सही काम लोग कम करते हैं, गलत काम ज्यादा। ये युग का प्रभाव है। बादाम मिलती है 1000 रुपए किलो, अधिक से अधिक 1500 रुपए किलो, और अच्छी वाली लोगे 2000 रुपए किलो। बादाम 2000 रुपए किलो है और गुटखा 5000 रुपए किलो है। बादाम कितने रुपए किलो है? 1000-2000 रुपए किलो, और गुटखा 5000 रुपए किलो। तो बताइए हेल्दी क्या है, बादाम की गुटखा? जोर से। लेकिन लोग खाते क्या हैं? क्यों खाते हैं? उसमें लिखा है कि गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जबकि बादाम स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। खून को पतला रखती है, बादाम स्वस्थ रखती है। फिर भी लोग क्या खा रहे हैं? बादाम नहीं खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? क्यों? क्योंकि कलयुग है। कलयुग में पता है आपको कि ये गलत है, ये सही है। अच्छा, आपको कितने लोगों को पता है कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है? किसको पता है कि झूठ बोलना पाप है? पाप है मैया? आपको नहीं पता मेरी माँ। झूठ बोलना क्या है? सही पता है ना, फिर भी लोग झूठ बोलते हैं। जब पता है कि पाप है तो क्यों बोलते हो? क्योंकि कलयुग है। कलयुग में जानते हुए भी लोग पाप करते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं जानते इसलिए पाप करते, कलयुग में जानते हैं फिर भी पाप करते हैं। ये युग धर्म है। यहां अच्छी चीज सस्ती है, बुरी चीज महंगी है, फिर भी बुरी चीज लोग ग्रहण करते हैं। तो द्यूतम पानम, कलयुग का दूसरा स्थान शराब, स्त्रियां। कलयुग का तीसरा स्थान क्या है? चरित्रहीनता। देखिए, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारी संस्कृति कहती है, आप चरित्रवान रहिए। क्या रहिए? क्योंकि चरित्र बिगड़ा तो बिगड़े हुए चरित्र में कलयुग बैठेगा, वो कलयुग बुद्धि करेगा भ्रष्ट। क्या करेगा? और जिसकी बुद्धि भ्रष्ट, उसका सब कुछ भ्रष्ट। आप कब तक हैं? राम कब तक हैं? रावण कब तक है? अच्छा, रावण की भी पूजा हो सकती थी। यदि रावण राम सीता दोनों को चुरा लेता तो वो पूजा करता, चुरा के ले आता, राम सीता की आरती उतारता। यदि रावण राम सीता दोनों को चुरा के राम सीता की आरती उतारता तो रावण की भी पूजा होती कि नहीं? बोलो हाँ। लेकिन रावण ने किसे चुराया? पराई स्त्री के चक्कर में पड़ गया, अपनी वाली को छोड़ दिया। मंदोदरी कह रही है, ये स्वामी गलत कर रहे हो आप। नहीं सुनता रावण।
तो राम जी का ये राम और रावण का चरित्र क्या मैसेज देता है? रावण का सर्वनाश हुआ। पूरी सर्वनाश में मूल वजह क्या थी? क्या वजह थी? रावण का चरित्र। मूल वजह है चरित्र। यदि रावण चरित्र ना बिगाड़ता, पराई स्त्री पर दृष्टि ना डालता, तो क्या रावण का सर्वनाश होता? कोई ताकत, इस धरती की कोई ताकत रावण का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। रावण इतना पावरफुल था कि ब्रह्मा जी उसके द्वार पे आते थे पढ़ाने के लिए। शंकर जी, आप सावन आता है ना, आप लोग माटी के शंकर जी बनाते हो, पर रावण के यहाँ साक्षात शंकर जी आते थे और वो बिठाता और श्रृंगी से अभिषेक करता। ऐसा रावण था। शंकर जी को बुलाता तो शंकर जी आते, ब्रह्मा जी को बुलाता, देवता उसके सिंहासन के नीचे पड़े रहते। देवता कहाँ रखता? सिंहासन के नीचे। शनि को रखता नीचे। देवता हाथ जोड़ के खड़े हैं। कर जोरे सुर दिशिप विनीता, भ्रकुटी बिलोकत सकल सभीता। रावण किसी देवता की ओर देख लेता था ना, वो देवता थर थर कांप जाता था कि क्या हो गया, आप महाराज क्यों देख रहे हो? ऐसा रावण था। रावण के बेटे का नाम क्या था? इंद्रजित। क्या नाम था? मेघनाथ। उसने इंद्र को जीत लिया, इसलिए नाम पड़ा चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सन उपजा क्रोधा। इंद्र को जीत लिया। सोचिए, देवताओं के राजा को रावण का बेटा जीत लिया। रावण के कितने बेटा थे भैया? कितने थे? नहीं, आपकी बात नहीं हुई। रावण के 1,00,000 बेटा थे। कितने बेटा? कितने? 1,00,000 बेटा और 1,25,000 नाती। बेटे के बेटे कितने? 1,25,000। और बेटे कितने? 1,00,000 पूत 1,25,000 नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती। रावण के 1,00,000 बेटे, 1,25,000 नाती, सोने की लंका, देवता थर थर कांपने वाले, ऐसा पावरफुल रावण, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। रावण का किसने बिगाड़ा? बोलो, रावण का किसने बिगाड़ा? उत्तर दीजिए, किसने बिगाड़ा? जोर से, जोर से। रावण का किसने बिगाड़ा? राम ने। राम कभी किसी का नहीं बिगाड़ते कुछ। रावण का यदि किसी ने कुछ बिगाड़ा है तो रावण की भटकी हुई बुद्धि ने बिगाड़ा है, भटके हुए मन ने बिगाड़ा है, उसके भीतर की वासनाओं ने बिगाड़ा है। यदि रावण का मन सीता मैया की तरफ ना जाता, सूपनखा की बातों में रावण ना आता। अच्छा, रावण इतना बड़ा पंडित है, लेकिन सूपनखा की बात मान गया। सूपनखा ही नाक कटवा के बोली कि वो बहुत सुंदर है, चुरा लाओ। रावण उसकी बातों में आ गया, जो खुद नाक कटाए बैठी है। रावण को ये तो सोचना चाहिए कि बहन तू कहां नाक कटा के आई है, और जिसने तेरी नाक काटी है तूने गलती की होगी तब तो नाक कटी, और मेरे को भड़का रही है कि उसकी पत्नी चुरा लो। वाह, इतना बड़ा विद्वान उस महिला के बहकावे में आ गया, उस महिला के भड़कावे में आ गया। सही है कि गलत है? और भड़कावे में आ ही नहीं गया। सूपनखा ने जब बताया कि वो तो बहुत सुंदर है, राम की नारी, तो रावण बोला चलो देख लेते हैं। जाके देखा तो अच्छी लगी, सीता माँ तो सुंदर थी ही। रावण को लगा कि चुरा लेना सही है। चुराने का षड्यंत्र रचा, सोने का मृग बनाया। मृग काय का बनाया? पहले तो आप लोग बताओ कि सोने का मृग होता भी है कि नहीं होता? नहीं होता। तो राम को
सोने के मृग ने आकर्षित कर लिया। सीता मैया बोली ये वाला मृग चाहिए। राम जी बोले सोने का मृग नहीं होता, ये माया है। सीता मैया बोली नहीं, मुझे तो यही चाहिए। राम को पता था कि सोने का मृग नहीं होता, पर जो होनी होती है ना, बुद्धि भी वैसी बन जाती है। राम भी सोने के मृग के पीछे भाग गए। जानते थे कि ये मारीच है, पर लीला करनी थी। यहां दो बातें हैं, पहला तो लीला करनी थी, दूसरी बात यह है कि समय सबकी बुद्धि मार देता है। समय के आगे किसी की चलती नहीं है। आप कहते हैं कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, मैं सोचता हूं, लेकिन जो समय आपको सोचवाना चाहेगा वही आप सोचोगे। समय यदि कहता कि आप ये सोचो तो आप वही सोचोगे। धर्मराज युधिष्ठिर जानते थे कि जुआ खेलना गलत है, पर वो चाह कर भी रोक ना पाए खुद को जुआ खेलने से, क्योंकि होनी तो होके रहे। आपको पता है कि यहाँ जाना गलत है, आपको पता है ये करना गलत है, फिर भी आप कर बैठते हैं और परिणाम बुरा होता है, क्योंकि आप नहीं करते, आप नाचने वाले हैं। कोई बैठा है जो नचा रहा है, वही शक्ति काम करती है। उसी शक्ति का नाम है परमात्मा। रावण को किसने मारा? राम ने नहीं, रावण के भीतर की इच्छाओं ने। इसलिए कहता हूं कि इच्छाएं आपको मार डालें, उसके पहले आप इच्छाओं को मार डालिए। अपने भीतर की वासनाओं को मार डालिए, भीतर की बुराइयों को मार डालिए, क्योंकि आप उन्हें नहीं मार डालोगे तो वो आपको मार देंगी। रावण को किसने मार दिया? उसकी यदि वो ना चुराता सीता मैया को तो कोई ताकत थी उसे मारने वाली? राम क्यों मारते? इसका मतलब ये है कि राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम। आप पैसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। इसलिए जहां पराई स्त्री पर मन गया, कलयुग कहां बैठेगा? और सुनो, कलयुग, सतयुग में भी कलयुग होता है, द्वापर में भी कलयुग होता है, त्रेता में भी कलयुग होता है, और कलयुग में तो कलयुग होता ही है। रावण किस युग में था? क्यों मैया जी, रावण किस युग में था? कलयुग में। कौन सा युग था वो जब राम रावण का युद्ध हुआ? कौन सा युग था? कलयुग, त्रेता। कितने युग होते हैं? कौन कौन? सतयुग में भी कलयुग रहता है, त्रेता में भी, द्वापर में भी। कैसे? आओ इसे सिद्ध करते हैं। सुनो, बात ऐसी है कि जब रावण के मन में पाप आया पर स्त्री के लिए, तो रावण की बुद्धि में कौन बैठा? कलयुग। मतलब त्रेता में भी कलयुग था। आप महाभारत पढ़ेंगे तो जो दुर्योधन था वह कलयुग का ही अवतार था। दुर्योधन कौन था? साक्षात कलयुग। कलयुग ही द्वापर में दुर्योधन के रूप में प्रकट हुआ। तो कलयुग त्रेता में भी था, द्वापर में भी था। अब हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र प्रहलाद को मारे डाल रहा है, आग में जलाना चाहता है, पर्वत से फेंकना चाहता है, जहर दे के मारना चाहता है। तो ये हिरण्यकश्यपु की बुद्धि में कौन बैठा है? कलयुग। तो सतयुग में भी कलयुग दिख रहा है। तो सुनो, कलयुग वहां होता है, कलयुग, लोग कहते हैं कलयुग खत्म हो जाएगा तो फिर सतयुग त्रेता द्वापर आ जाए। अरे सतयुग त्रेता द्वापर में भी कलयुग रहता है। कलयुग कोई युग नहीं है, कलयुग एक विचारधारा है। इसे समझिए, जब भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतारी जा रही थी, वो कौन सा युग था? भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, कौन सा युग था? कौन सा था? द्वापर। उस द्वापर में भी वो घटना कलयुग जैसी थी, ठीक है नहीं? क्यों? तो सुनो,
जहां जुआ होगा वो चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, या जहां जुआ है वहां पे कलयुग जाएगा। अभी यहां कौन सा युग चल रहा है? यूके में अभी यहां इस समय बैरन हॉल में कौन सा युग चल रहा है? ये कौन सा? यहां अभी तो कलयुग नहीं चल रहा है। कलयुग कहां चलता है? अब हम सब यहां बैठ के शराब पीने लग जाएं तो कलयुग चालू हो जाएगा। कलयुग वहां, अब देखो जहां एसी चल रही है, क्या वहां गर्मी का प्रभाव होगा? गर्मी है, अभी भारत में बहुत गर्मी है, पर जहां एसी चल रही हो तो एसी जहां चल रही है वहां भी कलयुग, वहां भी गर्मी का प्रभाव, एसी चल रही हो तो गर्मी का प्रभाव नहीं होता। ऐसे जहां कथा हो रही, कीर्तन हो रहा, भगवान की चर्चा हो रही, वहां कलयुग का प्रभाव नहीं होता। कलयुग का प्रभाव वहां होता है जहां जुआ होता है। यदि आप जुआ खेलेंगे तो कलयुग प्रभाव करेगा। द्यूतम, शराब पिएंगे तो कलयुग प्रभाव करेगा। पराई स्त्री को देखोगे रावण की तरह तो कलयुग प्रभावी होगा। मांस मदिरा, मांस खाओगे, हत्या करोगे स्वाद के लिए, कलयुग हावी होगा। और बेईमानी से धन कमाओगे तो कलयुग हावी होगा। कलयुग के 5 स्थान हैं। जो कीर्तन कर रहा है, सत्संग कर रहा है, जो भगवान के चिंतन में, अच्छे भले काम में लगा है, वहां पे कलयुग का कभी कोई प्रभाव नहीं होता। इसलिए कलयुग में भी सतयुग को लाया जा सकता है। 4 चीजें और समझ लीजिएगा। बोलो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जहां पर सत्य है, धर्म है, वहां सतयुग है। सत्य जहां है वो सतयुग, जहां कर्म है, काम करने की इच्छा है, वह त्रेता है। जहां प्रेम है वह द्वापर है। सतयुग में क्या था? सत्य था। त्रेता में क्या था? कार्य था, काम करो। द्वापर में क्या था? भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? द्वापर में कन्हैया क्या कर रहे हैं? प्रेम की बांसुरी बजा रहे हैं। जहां प्रेम है वह द्वापर है, और जहां काम वासना है वहां कलयुग है। अब इसे इस तरह से समझिए कि जब आपके अंदर धर्म जागे तो समझ लो आप सतयुग में चले गए। जब काम करने की इच्छा शक्ति जागे, चलो काम, जैसे आप ऑफिस चले गए, काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, उस समय आप कार्य कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, वो आपका त्रेता युग है। त्रेता में कर्म है ना, त्रेता में क्या है? सतयुग में धर्म, त्रेता में कर्म, और द्वापर में प्रेम। जब आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो वह प्रेम जहां है, जहां माँ बेटे का प्रेम है, पति पत्नी का प्रेम है, बाप पिता पुत्र का प्रेम है, भाई बहन का प्रेम, जहां प्रेम है वहां द्वापर युग होता है। वो द्वापर है, उस समय द्वापर चालू है। आप कहते प्रेम है ना, भगवान को नहीं देखा। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हम भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं मंदिर। एक तरफ आप दर्शन करने जाते हो भगवान के, और दूसरी तरफ आप कहते हो कि हमने भगवान को देखा ही नहीं। 2 तरह की बातें हो गई, 2 नाव में सवार हो गए आप, डूबना निश्चित है। अब आप इसे समझते हैं सही क्या है। आप सब लोगों ने भगवान को देखा है, लेकिन आप लोग मानने को तैयार नहीं है कि हमने भगवान को देखा है। उदाहरण से समझते हैं। बताइए, भगवान कृष्ण को दुर्योधन ने देखा था कि नहीं देखा? देखा। क्या दुर्योधन ने स्वीकार किया कि ये भगवान है? नहीं। भगवान को तो दुर्योधन ने भी देखा पर माना नहीं उसने। भगवान को तो रावण ने भी देखा, राम सामने ही खड़े थे, लड़ रहा था, पहचान नहीं पाया। जब भगवान को रावण नहीं पहचान पाया, इतने बड़ा ज्ञानी,
भगवान को दुर्योधन नहीं पहचान पाया, सामने ही खड़े थे, तो आप और हम पहचान लेंगे? इसलिए आप लोग ठीक कह रहे हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा, जबकि देखा है। कैसे देखा है? भगवान के गंगा मैया कहते ना, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता, नहीं मानो तो पानी बह रहा है, और मानो तो गंगा माता है। नहीं मानो तो ये पत्थर की मूर्ति है, और मानो तो भगवान है। पत्थर की मूर्ति, खंबा पत्थर का था, वो पत्थर के खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट भय के नहीं? किसके लिए हुए थे? किसके लिए मेरी मां? किस भक्त के लिए खंबे से आए थे? किसके लिए मैया? प्रहलाद जी के लिए। अब मुझे ये बताओ कि जब प्रहलाद के लिए खंबे से भगवान प्रकट हो सकते हैं, तो क्या प्रहलाद जैसी भक्ति हमारी हो, आपकी हो, प्रहलाद जैसा समर्पण हमारा और आपका हो, तो क्या हमारे लिए मूर्ति से भगवान प्रकट नहीं हो सकते? वो खंबा भी तो पत्थर का ही था। यदि पत्थर के खंबे से प्रहलाद के लिए भगवान प्रकट हो सकते हैं, तो हमारी भी दृष्टि प्रहलाद की तरह भक्ति हो, तो हमारे लिए मूर्ति से क्यों नहीं प्रकट हो सकते? इसलिए प्रहलाद जैसा बनने की देर है। अब आप कहो कि नहीं, ये मंदिर में जो मूर्ति है ना, ये पत्थर की है। पत्थर की तो है, पर एक बात बताओ, वो पत्थर की मूर्ति, अच्छा मुझे बताओ, क्या आप उस कागज में हो? क्या आप उस चित्र में हो? उत्तर दो। नहीं ना। पर आपके बेटे ने क्यों पहचाना? क्योंकि आपकी छवि उस चित्र से मिल रही, आप ही तो है ना वो। आपका ही एक स्वरूप कागज में उकेरा गया है चित्रकार के द्वारा, जिसे आपके बेटे ने पहचान लिया कि तो मेरी माँ का चित्र है, ये तो मेरे पिता का चित्र है, और वो उसे संभाल के रखता है कि मेरी माँ का चित्र है। जब चित्र से आपका बेटा आप तक पहुंच सकता है, तो भगवान का चित्र जो मंदिर में है, वो किसका चित्र है? जो मूर्ति है वो किसकी है? वो चित्र कागज में किसका? आपका ही तो था। तो मूर्ति जो मंदिर में है वो किसकी मूर्ति है? जैसे चित्र आपका था, तो आपने पहचान लिया कि मेरा चित्र है, ऐसे वो मूर्ति भगवान की है। जब उस मूर्ति को प्रणाम किया जाएगा, वो चित्र को प्रणाम करेगा बेटा, और आप बगल में खड़ी होंगी, तो वो आपको ही प्रणाम माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। और वो चित्र को कोई लाठी से मारे, तो वो किसका अपमान माना जाएगा? भाई मोदी जी का लोग पुतला जलाते हैं, तो मोदी जी की फोटो लगाते हैं, मोदी जी का चित्र बनाते हैं, फिर उसमें पुतला जलाते हैं। या कोई सम्मान करना चाहे तो मोदी जी का स्टैचू ले आए और फूल की माला। तो सम्मान करना है तो पुतले का सम्मान कर दीजिए, अपमान करना है तो पुतले का अपमान कर दीजिए, पर वो माना जाएगा उस व्यक्ति का, ना कि पुतले का। बोलो हाँ। आपका कोई पुतला बना के उसका सम्मान करे, तो वो सम्मान किसका माना जाएगा? आपका। और आपके पुतले को कोई अपमानित करे, तो वो अपमान किसका माना जाएगा? हाँ, ऐसे। अब आप कहोगे कि मूर्ति ऐसी है, तो क्या पता कि भगवान भी ऐसे ही दिखता हो? अच्छा एक बात बताओ, चोर को पकड़ने के लिए कई बार पुलिस स्केच बनवाती है। आंखें कैसी हैं चोर की, ऐसी, गाल ऐसे, नाक ऐसे, हूबहू हो, चोर को पकड़ने के लिए स्केच तैयार कर लेती है पुलिस, पकड़ लेती है। इंसान ने बनाई है मूर्ति, जब बनाई किस विधान से है? वेदों के हिसाब से बनाई। वेदों में भगवान का स्वरूप है, सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात सभूमि गुं, सब कुछ ना लिखा है। भगवान कैसे हैं, उनकी आंखें कैसी हैं। अब देखो ना, सीता मैया क्या कह रही हैं
आप सीता मैया कह रही मन जाहिरा च्यों मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो। देखो यहां सांवरो मतलब राम जी के रंग का वर्णन है। राम जी कैसे हैं? सांवरे, सांवले, सांवरे हैं मेरे राम जी। कैसे हैं? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। फिर लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। क्या है ये रूप ही का तो वर्णन है। अब इस आकार से आप मूर्ति, आप यदि कोई मूर्तिकार हो तो मैं बताता हूं, आप बनाते जाओ, वैसे ही ना बन जाए तो बता देना। क्या लिखा है? यही तो लिखा है, नयन विशाला, बड़े बड़े नयन, सांवला सा स्वरूप, वनमाला गले में धार, निज आयुध भुज चारी, चार भुजा वाले। कितनी भुजा? वो चारों में क्या है? चारों में क्या है? चारों में है शंख चक्र गदा पद्म, आयुध भुज चारी, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदर। वाह क्या बात! एक एक अंग का वर्णन है। भगवान के नख का वर्णन है, नख, पांव के नख का, कैसा है वो नख। सिर के बाल का वर्णन है, कैसे हैं बाल। तो जब एक एक चीज का हमारे वेद पुराणों में वर्णन है तो उनकी मूर्ति तो कभी भी बनाई जा सकती है कि भाई ये ऐसी बनानी है, जब बनाओगी तो वैसी बनेगी। इसलिए मंदिर में केवल पत्थर की मूर्ति नहीं है, भगवान विराजे हैं। भाव हो तो साक्षात है, नहीं भाव है तो ठीक है, आप कहो पत्थर है। फिर आप कहो कि जी हमने भगवान नहीं देखे, और देखे रोज हैं, पर ये कहाँ मानने को तैयार है। इसलिए कहते हैं इसे समझाओ, इसे समझाओ। ए मन, तू क्या बोलता है? तू कहता मैंने भगवान नहीं देखे। हाँ, सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या करूं। देखने की भावना हो तो गोस्वामी जी यही तो लिखते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। वेद क्या कहते हैं? सर्वम खलविदम ब्रह्म, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में ईश्वर, सोहम अहम ब्रह्मास्मि, सब में ईश्वर, सब में वही। ना जाने किस रूप में नारायण, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। इसलिए कहता हूं, सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। मेरी माँ कबीरा इस संसार में सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरा इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए कहता हूं भगवान को सब में देखो, एक में थोड़ी भगवान है। माता में भगवान, पिता में भगवान, पत्थर में भगवान। अच्छी एक बात बताओ, सोने में आभूषण है कि आभूषण में सोना है? मिट्टी में घड़ा है कि घड़े में मिट्टी है? आप बताओ भैया, घड़े में मिट्टी है कि मिट्टी में घड़ा है? हैं? एक चुनना है आपको। क्या घड़ा है? घड़े में मिट्टी है कि मिट्टी में घड़ा है? हैं? सत्य क्या है? मिट्टी सत्य है कि घड़ा सत्य है? क्या सत्य है? आभूषण सत्य है कि सोना सत्य है? हाँ, आभूषण सत्य नहीं है। अंगूठी से अंगूठी निकाल लो और सोना को हटा दो, तो क्या सोना और अंगूठी अलग हो सकते हैं? सोने का हार, हार आप हार रखे रहो और हार का सोना हमें दे दो,
संभव है? बोलो। इसलिए सोने के ही एक आकृति को लोग आभूषण कहते हैं। कोई गले का हार कहता है, कोई बाजूबंद कहता है, करधन कहता है, पाँव की पायल कहता है, माथे की बिंदिया कहता है, गले का हार कहता है। अच्छा, घड़े से माटी हटा दिया जाए तो क्या घड़े का अस्तित्व बचेगा? बोलो। नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि घड़ा होता ही नहीं है, होती है माटी। पर व्यवहार में बोला जाता है भाई साहब घड़ा दे दो। कुम्हार से क्या बोला जाएगा? भैया एक घड़ा दे दो। पर घड़ा नहीं होता, घड़े की सत्ता है ही नहीं। बताइए, घड़े की कोई सत्ता है? सत्ता किसकी है? मिट्टी की। पर बोला क्या जा रहा है? भैया घड़ा दे दो, जबकि घड़ा है ही नहीं। माटी के आकार को ही तो आपने नाम दे दिया है, और नाम दे दिया तो दे दो। अच्छा ये बताओ, यूके में चूहा होता है कि नहीं? चूहे को पता है कि उसका नाम चूहा है? अच्छा ये बताओ, किसी चूहे को पता है कि उसका नाम चूहा है? अच्छा, बिल्ली को पता है कि उसका नाम बिल्ली है? अच्छा, कुत्ता को पूछना भाई कुत्ता कहाँ मिलेगा, तो कुत्ते को पता ही नहीं कि कुत्ता क्या होता है। कुत्ते को कुत्ता नाम कुत्तों ने दिया है कि आप लोगों ने दिया है? चूहे को चूहे का नाम चूहों ने दिया है कि आप लोगों ने दिया है? शेर को शेर नाम शेरों ने दिया है कि आपने दिया है? हाथी को हाथी का नाम हाथियों ने दिया है कि आप लोगों ने दिया है? उत्तर दो जोर से। हाथी को हाथी का नाम हाथी ने नहीं दिया, आपने दिया है। इंसान ने अपनी सुविधा के अनुसार सबके नामकरण करता चला। ये हाथी, ये चूहा, ये शेर, ये बिल्ली, कुत्ता। बोलो हाँ। कुत्ते को पता ही नहीं कि अपने का नाम कुत्ता है। मिट्ठू को पता ही नहीं कि हमारा नाम मिट्ठू है। बोलो हाँ। बस यही है मेरी माँ, घड़े को तो पता ही नहीं कि उसका नाम घड़ा है, वो तो आपने नाम दिया। नाम दे दो कुछ भी। इसलिए घड़ा की सत्ता नहीं है, मिट्ठू की कोई सत्ता नहीं है, हाथी की कोई सत्ता नहीं है, चींटी की कोई सत्ता नहीं है, स्त्री पुरुष की कोई सत्ता नहीं है। जैसे मिट्टी ही सत्ता में है, घड़ा नहीं। मिट्टी सत्य है, घड़ा नहीं। ऐसे ये संसार, जैसे मिट्टी के तमाम खिलौने बने, खिलौनों के साथ बर्तन बने, पर सब में एक ही माटी विद्यमान है, ऐसे पूरे संसार में एक ही भगवान विद्यमान है। वह भगवान का ही एक रूप चींटी है, वह भगवान का ही एक रूप हाथी है, वह भगवान का ही एक रूप स्त्री है, वह भगवान का ही एक रूप पुरुष है। और भगवान के अनेक रूपों को हम अनेक नामों से जानते और पहचानते हैं। जैसे एक ही सोने को अनेक नामों से जाना गया। सोने के कितने नाम हैं? चूड़ी, करधन, मंगलसूत्र, हार, कान के झुमके, माथे की बिंदिया। अब बताइए सब में क्या है? सोना। उसी तरह चींटी में क्या है? चींटी में ईश्वर। हाथी में क्या है? स्त्री में क्या है? पुरुष में क्या है? आपको स्त्री किसने बनाया? आप कहते हो मैं स्त्री हूं। 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक। ये तो व्यक्ति ने, हम लोगों ने अपने समझने समझाने के लिए नई भाषाएं बना ली। आपने इंग्लिश भाषा बना ली, उसमें 26 अक्षर रख दिए। हिंदी बनाई, 52 अक्षर रख दिए। चाइना की चाइनीज भाषा बनाई, उसमें उन्होंने लगभग 72 अक्षर रख दिए। हर भाषा के अलग अलग अक्षर हैं, अलग अलग उच्चारण हैं, अलग अलग अखबार हैं। अलग अलग भाषाओं का ज्ञान हो तो अलग अलग अखबार पढ़ लीजिए, बातें सब में एक सी लिखी हैं। मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने कुछ कहा, वही इंग्लिश में छप गई, वही उर्दू में छप गई, वही चाइना के अखबारों में वही बात छपी वही जो मोदी जी ने कहा, पर छपी अलग अलग भाषाओं में। अब एक ही बात को अलग अलग भाषाओं को जानने वाले अलग अलग भाषाओं में कह रहे हैं। बोलो हाँ। बस यही है, एक ही सत्य है ईश्वर। उस एक ईश्वर के सत्य को जानने के लिए सब लोग अपने अपने ढंग से समझते हैं। कुल मिलाकर के ना स्त्री है ना पुरुष है। इस संसार में
एक भगवान की सत्ता के सिवा कोई नहीं है। अज्ञानवश हमें लगता है कि यह घड़ा है माटी, उसी तरह सब में ईश्वर विद्यमान है और हम उसे कहीं कहीं ढूंढते रहते हैं, कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान। अरे जो आप देख रहे हैं वह ईश्वर ही दृष्टिगोचर हो रहा है। आपकी आंखों में जो दिख रहा है वो ईश्वर ही दिख रहा है, जो सुनाई पड़ रहा है वो ईश्वर ही सुनाई पड़ रहा है, जो बोल पा रहे हो वह ईश्वर ही बोल पा रहे हो। ईश्वर वाणी से भी पतला है। ईश्वर को ना बोला जा सकता है, ना सुना जा सकता है, ना कहा जा सकता है। ईश्वर सबसे परे है, लेकिन फिर भी वह इंद्रियां सहायक हैं उसे जानने में, पहचानने में, देखने में, पर है सबसे परे। इसलिए मेरी माँ, आप कहते हो ना कि ईश्वर नहीं है, हमने तो नहीं देखा, होता तो दिखाई जरूर पड़ता। ये सारी बातें झूठी हैं, मिथ्या हैं। सत्य केवल इतना है कि भगवान के सिवा कुछ नहीं है। एक आखिरी उदाहरण देके इस बात को खत्म कर देंगे। बताओ क्या है ये? जोर से, पीली मैया आप बताओ क्या है ये? रुमाल? मैया और अच्छे से देखो, क्या है ये? टिश्यू? ठीक है, और देखो क्या है? कागज नहीं है, ये कपड़ा है। और बताओ क्या है ये? ए मेरी माँ, कॉटन, कपड़ा है ये। कुछ ने कहा रुमाल है ये, कुछ ने कहा कपड़ा है ये। अभी भी मैं आपके उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं, फिर कहो क्या है ये? पेपर टिश्यू, फिर भी संतुष्टि नहीं, फिर कहो कुछ। कॉटन है, रुई है, कपास है, और क्या है? धागा। किसने कहा? धागा, सही कहा, धागा है ये। यदि मैं इसका एक एक धागा हटा दूं तो ना रुमाल रह जाएगा, ना कपड़ा रह जाएगा, कुछ भी। ये धागा है। इससे भी थोड़ा और आगे बढ़ना है, ये धागा भी नहीं है, इससे आगे क्या है? चलो, अब आप नहीं पहुंच पाओगे, मैं ही पहुंचाता हूं आपको। व्यवहार में ये रुमाल है, वास्तविक में ये कपड़ा है, लेकिन कपड़े की भी वास्तविकता है कि ये धागा है। धागा निकाल दिया जाए तो उसका ना कपड़ा रह जाएगा ना तो, लेकिन वो धागा भी ना, धागे की भी सत्ता नहीं है। धागा भी बना रुई से, कॉटन से। और कॉटन कहां से आई? कपास खेत में होता है, किसान बोता है। कपास के पहले वो एक बीज होता है। मूल में क्या है? मूल में क्या है? बीज है। मूल में क्या है? बीज। मानते हो इस बात को? मूल में बीज है। उस बीज को बोया खेत में किसान ने, कपास की खेती हुई, कपास को एक व्यापारी ने खरीदा, कपास से धागा बनाया, धागे से कपड़ा बनाया, कपड़े से कुछ भी आप बना लो, रुमाल बना लो, पैंट बना लो, शर्ट बना लो, साड़ी बना लो। मूल में बीज है। उसी तरह ये सृष्टि दिखने में कोई स्त्री दिख रही है, कोई पुरुष, कोई हाथी, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, पर सबका मूल बीज परमात्मा ही है। आपने जितने कपड़े पहने हैं, अधिकांश इन सब कपड़ों का मूल है कॉटन, और कॉटन का मूल है बीज। यदि कपड़ा कॉटन का है तो उसका बीज होगा मूल। बताइए सही है कि गलत है? अब कपड़े के रंग अलग अलग, आपका अलग कलर है, ये अलग कलर है, ये अलग कलर है, ये अलग, सबकी सुंदरता भी अलग है, सबका उपयोग भी अलग है, लेकिन मूल में बीज एक ही है। उसी तरह ना ये स्त्री है ना ये पुरुष है। स्त्री पुरुष के रूप में दिखाई कौन पड़ रहा है? वही परमात्मा दिख रहा है। अज्ञानवश कहा जा रहा है कि स्त्री है, ये पुरुष है। मूल शक्ति ईश्वर, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ईश्वर। तो भगवान सत्य चित सबके भीतर रहते हैं। ऐसे भगवान जो सब कुछ करते हैं। अच्छा, भगवान काम क्या करते हैं मेरी माँ? क्या क्या काम करते हैं?
आप लोग तो बहुत काम करते हैं दिन भर, भगवान क्या करते हैं? क्यों मैया, भगवान क्या करते हैं? क्या मेरी मां? भगवान 3 काम करते हैं, सृष्टि को उत्पन्न, सृष्टि का पालन और सृष्टि का संहार। ब्रह्मा विष्णु तीनों शक्तियों का नाम क्या है? इन तीनों शक्तियों को जोड़ा गया तो बना गॉड, GOD, गॉड। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का अलग अलग काम है। ब्रह्मा जी का काम क्या है, एक बार बोलो? सृष्टि उत्पन्न करना। अच्छा मुझे आप लोग बताओ, ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न कब करते हैं? टाइमिंग क्या है उनका? सृष्टि का पालन विष्णु जी कब करते हैं? टाइमिंग क्या है? और सृष्टि का संहार शंकर जी कब करते हैं? टाइमिंग क्या है? तो सुनो, आपको पता है भगवान सृष्टि उत्पन्न पालन संहार कब करते हैं? मैया क्या बोलती तू? कब करते हैं सृष्टि उत्पन्न पालन संहार? बोलो मेरी माँ। आप लोग यहाँ की कम बोलने लग गई हो क्यों? भारत की मैयाएं तो खूब अच्छा बोलती हैं। मैया आप भी कम बोलने लग गई हो हैं? सुनो, भगवान सृष्टि कैसे करते हैं? देखो 3 क्रम है, सृष्टि उत्पन्न करना, पालन करना और क्यों भैया, भगवान सृष्टि कैसे उत्पन्न करते हैं और पालन कैसे करते हैं और संहार? सुनो, हर क्षण चुटकी बजाइए, ऐसे सब लोग बजाइए, रिदम में बजाइए। 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या था? इतनी देर में सृष्टि उत्पन्न हो गई और इतनी देर में पालन हो गया और इतनी देर में संहार हो गया। आप मानते हो उस बात को कि नहीं? हर सेकंड सृष्टि उत्पन्न होती है, हर सेकंड पालन होता है और हर सेकंड, जितनी देर में हमने आपसे बात की इतनी देर में आपके शरीर में बहुत सारे सेल बने, बहुत सारे सेल समाप्त हो गए। आप मान रहे हैं इस बात को? इतनी देर में संसार उत्पन्न हो जाता है मेरी माँ। इतनी देर में कहीं पूरी धरती में कहीं बच्चा पैदा हुआ होगा और इतनी देर में कोई मर गया होगा। सही है कि गलत है? बोलो हाँ। हर क्षण सृष्टि उत्पन्न हो रही है, हर क्षण पालन हो रहा है और हर क्षण संहार हो रहा है। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश हर सेकंड काम में लगे हुए हैं। और ऐसी सृष्टियां 1-2 नहीं हैं, हमारे भगवान की ऐसी करोड़ों सृष्टियां हैं। आपने सुना कि नहीं? ऐसी पृथ्वी कितनियां हैं बताओ जरा, कितनी है? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, राम राम प्रतिवेद कहें। भगवान के एक एक रोम में ऐसे तमाम ब्रह्मांड सृष्टि उत्पन्न पालन संहार का क्रम चल रहा है। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। ऐसे भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं जो हर क्षण सृष्टि उत्पन्न करते हैं, पालन और संहार के हेतु हैं, सारे दुखों का नाश करने वाले हैं। कितने तरह के दुख होते हैं? 3 तरह के, दैहिक, दैविक, भौतिक। जो देह से उत्पन्न होते हैं दुख, वो दैहिक, बीमारियां, कैंसर हो गया। देवताओं के द्वारा दुख मिलता है, पानी बरस गया, अधिक सर्दी आ रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाना, कुत्ते ने काट लिया। और एक इसी इतनी देर में ना कोई बच्चा जवानी की ओर बढ़ रहा। लोग नहीं कहते मैं जवान हो गया, इसी उम्र, इसी आज की तारीख में ही कोई जवान हुआ, कोई बूढ़ा हो गया, आज ही कोई पैदा हुआ, है ना? अच्छा, आप जवान कब हुए? तारीख लिखी आप लोगों ने? आप बूढ़े कब हुए? आपके बुढ़ापे की तारीख क्या है? जन्म की तो हैप्पी बर्थडे टू यू लिख लिया,
ये तारीख जन्म की, आपके बुढ़ापे की तारीख क्या है, आपको पता ही नहीं चला। और इतनी देर में तो बुढ़ापा भी आ गया और जवानी भी चली गई। किसी की जवानी आज गई, किसी का बुढ़ापा आज आया। तो हर दिन क्रम चल रहा है ना पालन संहार का, सृष्टि उत्पन्न पालन संहार, हाँ या ना। हर दिन कोई बूढ़ा हो रहा है, हर दिन कोई जवान हो रहा है, हर दिन कोई आ रहा है, और हर दिन जिन्होंने भेजा, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। आपको यहां किसने भेजा? जिन्होंने भेजा, जिन्होंने भेजा, जाओ जगत में जाना। हमें भगवान ने यहां भेजा, जाओ कुछ करके आओ। आ गए, कर रहे हैं, और जब भगवान कहेंगे चलो आ जाओ तो चले जाएंगे। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं धरा पर, जो भेजने वाले हैं धरा पर, वही फिर वापिस बुला रहे हैं। कौन बुलाता है आपको? जिन्होंने भेजा है। इसलिए जीवन भी उन्हीं का दिया गया और मृत्यु भी। इसलिए हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का दर्शन करना चाहिए। चाहे सुख मिले, चाहे, हर परिस्थिति का निर्माण कौन करता है? सुख मिला, लोग कहते हैं बड़ी कृपा है महाराज जी, बड़ी कृपा, हम बहुत सुखी हैं। और जब दुख मिलता है तब कहते हैं भगवान ने हमें बड़ा कष्ट दिया। यदि सुख ईश्वर की कृपा थी तो दुख भी तो ईश्वर की कृपा है। जो व्यक्ति सुख में कृपा मानता है, यदि दुख में भी कृपा माने तब तो वो भक्त है। वो केवल सुख में कृपा माने, दुख में कृपा ना माने तो वो तो स्वार्थी है ना। कि सुख में तो कृपा मान रहे थे, अब दुख में क्या हो गया? सुख आया तो लगा बड़ी कृपा है, दुख आया तो लगा बड़ा संकट है। अरे भक्त वो होता है जो हर परिस्थिति को कृपा माने, हर परिस्थिति में कहे, हर परिस्थिति में कहे तेरे, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार। जीवन मिला तो कृपा है, और मौत मिल गई तो कृपा नहीं है। सुदामा जी गरीब थे, बोलो हाँ, तो क्या वो कृपा नहीं मान रहे थे? शिकायत थी। आज कोई सुदामा जैसा भक्त हो जाए और वो सुदामा जैसा गरीब हो जाए तो भगवान को जीने देगा? कहेगा वाह प्रभु मैं तेरा इतना बड़ा भक्त, देख रोटी नहीं है। वो तो भगवान को अपना नौकर बना लेता, तुम यहां बैठो, जो कह रहा हूं करो, तुम्हारा भगत हूं। पर सुदामा जितने बड़े भक्त थे, पर कभी शिकायत नहीं की कि प्रभु तुमने ये नहीं दिया। जो हर परिस्थिति को कृपा माने वही तो भक्त है ना मेरी माँ, और वही समर्पण है। जब समर्पण ऐसा होगा तब जाके भक्ति का कुछ अर्थ निकलता है। आज लोगों को भक्ति करना है, लेकिन भक्ति करना कैसी है? महाराज जी पैसे नहीं आ रहे हैं, आप बताओ क्या करें? पैसे के लिए भक्ति, पैसे के लिए भक्ति मत करो, पैसे के लिए मेहनत करो, कर्म करो। पैसे के नाम से भक्ति करो ही मत। पैसे कमाने हैं ना तो मेहनत करो, क्योंकि मेहनत करने से पैसे आ जाएंगे। अच्छी प्लानिंग करो, अच्छी प्लानिंग करोगे, अच्छे से चलोगे, पैसे कमाना बड़ी बात नहीं। तो भक्ति केवल, भक्ति क्यों की जाती? जरा आप लोग मुझे समझाओ, भक्ति क्यों करना चाहिए? भक्ति करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों? क्या मिलता है भक्ति से? क्यों करना चाहिए? पैसे तो मेहनत करने से मिलेंगे, भक्ति का कोई लेना देना नहीं है।
भक्ति क्यों करना चाहिए? भैया आप बताओ। भगवान को प्राप्त, चलो भगवान को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। यदि भगवान आपको मिल गए तो